बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11 का मैथ अकॉर्डिंग टू NBF नेशनल बुक फाउंडेशन वाली बुक के मुताबिक हमने स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 8 हम शुरू कर रहे हैं। यूनिट नंबर 8 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस बुक का। इस नई बुक नेशनल बुक फाउंडेशन वाली बुक क्लास 11 की। तो एक्सरसाइज 8.1 पे आते हैं। पहले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को। ट्रिग्नोमेट्री का पहला क्वेश्चन हमें गिवन है यहाँ पर, फाइंड द वैल्यूज फाइंड करनी है किसकी, cos alpha plus minus beta, sin alpha plus minus beta and tan alpha plus minus beta for each of the following given question। इन सब क्वेश्चन में हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, cos पे भी, sin पे भी और tan पे भी, और एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। अल्फा की वैल्यू भी गिवन है, बीटा की वैल्यू भी गिवन है। अल्फा की वैल्यू गिवन बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा एंड बीटा। सिर्फ आपको एक बात बतानी है, थोड़ी सी करेक्शन कर ले अपनी बुक में। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो पार्ट है, यहाँ पर आपको कार्डिनल एंगल्स नहीं दिए गए, ठीक है। यहाँ पर आपको 4π/3 दिए गए और यहाँ पर 7π/4 दिए गए। ऐसे कर लेंगे, यहाँ पर इसकी जगह करेक्शन कर लें, यहाँ पर 2π कर लें, 2π मीन्स 360, और यहाँ पर जो है दैट इज़ पाई कर लें। बाकी जो है आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। जैसे देखिए पाई 180, ये पाई लिखा हुआ है, ठीक है, पाई लिखा हुआ है, तो मैंने पाई ले लिया, 180 ले ली, दोबारा से कोई ज़्यादा 180 पर थे और एक मैंने 360 पे ले लिया है, क्योंकि इससे आपकी जो आंसर बनेंगे वो सही नहीं बनेंगे इन दो लास्ट पार्ट्स में। अब बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह से। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इन क्वेश्चन मैंने कॉपी पे लिखे हैं, तो यहाँ से पढ़ने की ज़रूरत नहीं, खाली आपको बताना था। एक्सरसाइज 8.1 हमने यहाँ से शुरू कर लिया अब इस चैप्टर की। इससे पहले हम प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 C1 एंड सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे थे। अब आते हैं यहाँ पर, तो पहले वैल्यू गिवन है हमारे पास अल्फ़ा और बीटा की। अल्फ़ा की वैल्यू 180 डिग्री, बीटा की है 60 डिग्री, फर्स्ट पार्ट है। जैसे मैंने भी आपको क्वेश्चन में पढ़ा, हमने पढ़ा cos अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा लिखा था। तो ये दो फार्मूले हैं बेसिकली, कि अल्फ़ा प्लस बीटा का और अल्फ़ा माइनस बीटा की, जो मर्जी आप पहले ओपन कर लें। एक है cos अल्फ़ा माइनस बीटा एंड दूसरा है cos अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी यहाँ पर एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा यहाँ पर प्लस। अब अगर मैं माइनस का पहला ओपन करना चाहता हूँ तो फार्मूला कुछ इस तरह से, ये फार्मूला, ये लाइन आपने याद रखनी है, cos अल्फ़ा माइनस बीटा, इसका फार्मूला ओपन होता है cos अल्फ़ा cos ही बीटा, माइनस यहाँ पर होगा तो यहाँ साइन हमेशा प्लस आएगा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा है। याद करने का तरीका आपको बता रहा हूँ। फिर सुन लें, cos अल्फ़ा माइनस बीटा, क्यों अल्फ़ा माइनस बीटा ली, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है, तो एक दफ़ा मैंने अल्फ़ा माइनस बीटा ली और एक दफ़ा प्लस। ये दोनों फार्मूले हम इन वैल्यूज़ पे सॉल्व करेंगे। cos अल्फ़ा माइनस बीटा फार्मूला कुछ इस तरह से, cos अल्फ़ा cos बीटा, माइनस होगा तो हमेशा कन्वर्स उल्टा, प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और cos का फार्मूला अल्टरनेट नहीं चलते हैं, दोनों cos हैं, अल्फ़ा भी और बीटा और दोनों साइन है, ठीक है। याद करने के कुछ तरीके आपको बता रहा हूँ जिससे आपको ईजी रहे। अब cos अल्फ़ा, तो cos अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 180, अल्फ़ा की वैल्यू हमने आप cos लिखा रहने दिया 180, cos बीटा की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू 60, फिर प्लस साइन, साइन अल्फ़ा की वैल्यू 60, साइन लिखूँगा, बीटा की वैल्यू क्या दैट इज़ 60, cos 180 कैलकुलेटर पे आप प्रेस करेंगे तो -1 आ जाएगा, cos 60 एज इट इज़ लिखा रहता है। इसकी वैल्यू भी डालना चाहें तो डाल सकते, लेकिन आप बुक में इसका आंसर एज इट इज़ लिखा तो मैं भी इस तरह से लिख रहा हूँ। साइन 180 की वैल्यू है 0 और साथ में साइन 60, तो -1 इंटू cos 60 माइनस cos 60 हो जाएगा, एंड 0 इंटू साइन 60 वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट 0। तो हमारे पास रिजल्ट बनता है -cos 60। जैसे मैंने कहा cos 60 की कैलकुलेटर पे वैल्यू आ जाती, लेकिन आप बुक में आंसर शेप में लिखा तो मैं इसी जिस तरह से शेप में इसको छोड़ रहा हूँ, -cos 60। और दूसरी बात कि आपने जो वैल्यू, आप कहें सर तो दोनों की वैल्यू लग सकती थी, क्योंकि मुझे कैसे पता चले किसकी वैल्यू लगानी, तो आपने अपने क्वाड्रेंट्स को याद रखना है। ये क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पर 0 है, ये क्वाड्रेंट एंगल 0, यहाँ पर कितना है 90, यहाँ पर कितना है 180 पाई यानी 180, और यहाँ पर कितना है 270, और यहाँ पर है 360। तो अब क्वेश्चन में अगर क्वाड्रेंटल एंगल्स गिवन है, यानी 0 गिवन हो, 90 गिवन हो, या 180 गिवन है, 270, तो अब उसकी वैल्यू प्लॉट करनी है। इस तरह की क्वेश्चन दूसरी की वैल्यू प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन बुक में जैसे तरह से आंसर में अगर दूसरी की वैल्यू डाली गई है फिर बेशक डाल लें, लेकिन चूँकि आप बुक में cos 60 की वैल्यू नहीं डालेगी, सिर्फ क्वाड्रेंटल एंगल की वैल्यू डाली, तो मैंने वैल्यू डाल दी। अब एक सवाल हुआ था, अगर सर दोनों वैल्यूज़ क्वाड्रेंट हो नहीं, यानी यहाँ पर वैल्यू आ रही हो लेट से 60, अभी तो क्वाड्रेंट नहीं है, तो फिर आप उस सूरत में जो है बड़ी वैल्यू जो है वो डाल देंगे 60, और दूसरी अगर 0 हो तो 60 की वैल्यू डालेंगे और 0 की वैल्यू को छोड़ देंगे। तो इस तरह से फिर आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। आगे आते हैं दूसरे उस पर, cos अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि मैंने माइनस वाला लगा दिया, प्लस वाला लगाता हूँ, तो cos अल्फ़ा प्लस बीटा फार्मूले में क्या चेंज आएगी, cos अल्फ़ा cos बीटा, तो वहाँ भी लिखा था, यहाँ पर प्लस है तो वाला माइनस था, प्लस में ओपन हुआ, प्लस वाला किस में ओपन होता है, माइनस में, साइन अल्फ़ा साइन बीटा, cos अल्फ़ा की वैल्यू फिर से cos अल्फ़ा, अब अल्फ़ा की जगह मैं क्या लिख दूँगा 180, यहाँ पर साइन हमारा क्या था प्लस, माइनस वाला यूज़ कर लेते हैं, साइन हमारा क्या है, यहाँ साइन हमारा प्लस है, ठीक है, प्लस पे। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, और cos अल्फ़ा cos बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 180,
ये लिखी हुई है, बीटा की वैल्यू 60 तो 180 प्लस 60 कॉस अल्फा कॉस बीटा लिखा और प्लस साइन हो तो आगे साइन कौन सा आएगा, आगे साइन यहाँ करेक्शन कर लें, साइन कौन सा आएगा, दैट इज माइनस का, यहाँ भी करेक्शन कर लें, साइन कौन सा आएगा माइनस का। इस क्वेश्चन के आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ा, साइन माइनस का आएगा। ठीक है, तो जब माइनस का ओपन होता है तो वो किसमें ओपन होता है, प्लस में। ठीक है, और प्लस वाला जब ओपन होता है वो किसमें ओपन होता है, माइनस में। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस था तो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। कॉस 180 की वैल्यू कैलकुलेटर पर, चूंकि क्वाड्रेंट एंगल ये है 180 तो -1 और कॉस 60 एज इट इज लिखा दिया, और साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, कैलकुलेटर पर चेक कर सकते हैं आप उसको साथ में साइन 60। तो -1 इंटू कॉस 60 माइनस कॉस 60 रहेगा और जस्ट 0 रहेगा तो -0 नेक्स्ट स्टेप पर हम नहीं लिखेंगे, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, माइनस कॉस 60। तो दोनों रिजल्ट हमारे सिमिलर है, कॉस अल्फा माइनस बीटा पर भी, कॉस अल्फा प्लस बीटा पर भी। तो इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर इसके, यानी कि पार्ट नंबर 2 पर। नाउ पार्ट नंबर 2 नहीं, इसी क्वेश्चन की बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो वैल्यू क्या लिखी है, साइन अल्फा प्लस माइनस बीटा, इसका मतलब किस पे सॉल्व करना है, साइन अल्फा माइनस बीटा पे एंड साइन अल्फा प्लस बीटा की। अल्फा की वैल्यू फिर देख लें क्या गिवन है, दैट इज 180 और बीटा की वैल्यू क्या गिवन है आपके पास, दैट इज 60। 180 और 60 ध्यान में रखनी है। ठीक, ये वैल्यू अब हम डालते हैं। अब साइन अल्फा माइनस बीटा और साइन अल्फा प्लस बीटा के फार्मूले देखते हैं कि वो किस तरह के फार्मूले हैं हमारे पास। ठीक, तो सॉल्व करते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो वैल्यू हमारे पास लिखी हुई यहाँ पर देखिए, साइन अल्फा माइनस बीटा में फार्मूला पहले आपके लिए लिख दिए पिंक कलर से। क्या फार्मूला लिखा है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये हमने वैल्यू लिख दी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमने इस वैल्यू को लिख लिया। वैल्यू हमारे पास होगी साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा और माइनस हो तो साइन का फार्मूला जो साइन यहाँ में होगा वही साइन यहाँ पर होगा, तो माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। इसका फार्मूला अल्टरनेट चलते देखें, एक साइन है एक कॉस है, एक कॉस एक साइन है, साइन अल्फा साथ में कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, और साइन अल्फा माइनस बीटा लिखो तो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अल्टरनेटिव फार्मूले चलता है, और माइनस है तो माइनस रहेगा, बीच में प्लस है तो प्लस रहेगा। अब साइन अल्फा की वैल्यू कितनी थी, साइन अल्फा की वैल्यू 180 थी, बीटा की वैल्यू कितनी 60, तो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, यानी अल्फा की जगह हमने 180 लिख दिया, बीटा की जगह 60, अल्फा की जगह 180 लिख दिया, बीटा की जगह 60। अब साइन 180 कैलकुलेटर पर चेक करें तो वैल्यू हो जाएगी 0, कॉस 60 एज इट इज़ लिखा रहने उनको 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 ही हो जाएगा। एंड कॉस 180 की वैल्यू थी -1, लेकिन बैक एंड पे भी साइन कौन सा आ रहा है, माइनस का, साथ में साइन 60। क्वाड्रेंट एंगल की वैल्यू हमने डाल दी, क्योंकि साइन 60 क्वाड्रेंट एंगल नहीं है, क्वाड्रेंट्स पे नहीं आ रहा, तो उसको हमने एज इट इज़ लिखा नहीं दिया। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, -1 इंटू 1, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाएगी वैल्यू, तो साइन 60, तो साइन 60 हमारे पास रिजल्ट आ गया इस तरह से इसका। अब साइन अल्फा प्लस बीटा पे चेक करते हैं, फार्मूला पहले लिख देते हैं, साइन अल्फा कॉस बीटा वही अल्टरनेट फार्मूला, लेकिन प्लस होगा तो इसमें साइन प्लस क्या रहेगा, कॉस अल्फा हो जाएगा साइन बीटा। साइन 180 और 180 की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पर, साइन 180 और प्लस 60 हो गया। अल्फा प्लस बीटा कर दें तो साइन 180 प्लस 60, अल्फा 180 था बीटा 60, तो साइन अल्फा 180 कॉस बीटा 60, फिर प्लस कॉस अल्फा, तो अल्फा 180 है और साइन 60। अब वैल्यू डालता हूँ, साइन 180 0 होता है, कॉस 60 लिखा रहने दूँगा। साइन 180 चूँकि टेबलर वैल्यू थी, क्वाड्रेंट वैल्यू थी, तो उसको यहाँ पर डाली हमने। कॉस 180 भी आपको पता है ऊपर वाले पार्ट में -1 होता है, और साइन 60 एज इट इज लिखा दिया। 0 इंटू कॉस 60 0 हो गया, -1 इंटू साइन 60 -60, तो माइनस साइन 60 हमारे पास इस पार्ट का आंसर आता है। फर्स्ट पार्ट का आंसर देखें वो क्या था, साइन 60, और इस पार्ट का आंसर क्या है, माइनस साइन 60, क्योंकि प्रीवियस पार्ट में दोनों पार्ट का आंसर सेम आया था। अभी पहले क्वेश्चन के तीसरे पार्ट पर आते हैं, यानी उसने हमसे पूछा था tan अल्फा प्लस माइनस बीटा, तो इसका मतलब tan अल्फा माइनस बीटा और tan अल्फा प्लस बीटा सॉल्व करें। तो tan अल्फा माइनस बीटा पहले ले लेता हूँ, इसका फार्मूला कुछ इस तरह से है, tan अल्फा माइनस tan बीटा 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। tan अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला यूनिक है, ज़रा उनसे डिफरेंट है। tan अल्फा ऊपर क्या लिखा है माइनस, यहाँ पर फार्मूले में क्या लिखा है माइनस, तो ऊपर वही साइन आएगा माइनस tan बीटा, डिवाइजर में 1 प्लस यहाँ माइनस हो तो नीचे प्लस 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। और पता कैसे चलेगा सर, ऊपर माइनस है, यहाँ पर फार्मूले में देखिए क्या लिखा है माइनस, यहाँ पर सिर्फ कॉस के फार्मूले में उल्टा चलता है, अगर यहाँ पर माइनस तो आपको प्लस आता है बीच में, अगर बीच में प्लस लिखा फार्मूले की तो ओपन जब होता है तो वहाँ पर माइनस आता है। बाकी फार्मूले जो है अपने अपने साइन के साथ ही चलते जाते हैं। तो अब इसमें अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास 180 थी, बीटा की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू हमारे पास दैट इज 60। ठीक हो गया, तो tan अल्फा, ठीक है, tan अल्फा प्लस माइनस है तो माइनस tan बीटा, डिवाइजर में क्या आ रहा है, डिवाइजर में इसकी वैल्यू आ रही है 1 प्लस tan 180 इंटू tan 60, tan 180 माइनस tan 60 बाय 1 प्लस tan 180 इंटू tan 60, tan अल्फा माइनस tan बीटा 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। अब tan 180 की वैल्यू देख लें, tan 180 की वैल्यू होती है बेसिकली 0, tan 180 की वैल्यू क्या होती है 0, तो 0 लिख दिया हमने यहाँ पर इस जगह पर,
0 और tan 60 लिखा दीजिए क्योंकि वो क्वाड्रेंट वैल्यू नहीं है। 1 + tan 180 की वैल्यू 0 साथ में tan 60, 0 - tan 60 - tan 60 रह गया। 0 × tan 60 0 हो जाएगा तो 1 + 0 तो -tan 60/1 लिखने की जरूरत नहीं, -tan 60 हमारा आंसर आ गया। आगे चलते हैं अब tan अल्फा प्लस बीटा, तो देखिए दरम्यान में प्लस आ रहा है तो tan अल्फा प्लस tan बीटा, ये फार्मूले पिंक कलर में जो लिख रहा हूँ याद करने हैं आपने। ऊपर प्लस आ गया तो नीचे क्या हो जाएगा -1 - tan अल्फा × tan बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या थी 180, बीटा की वैल्यू क्या है 60, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 - tan अल्फा × tan बीटा। अल्फा क्या रहा हूँ लेकिन अल्फा की जगह मैंने क्या लिख दिया 180, बीटा की जगह क्या लिख दिया 60, तो tan 180 कैलकुलेटर पे चेक करें 0, tan 60 एज इट इज लिखा रहने देंगे 1 - tan 180 की वैल्यू फिर से 0, tan 60 लिखा रहने देंगे तो 0 + tan 60, tan 60 हो गया 1 - 0 × tan 60 0 हो जाएगा तो 1 - 0 जस्ट बाय 1, तो बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं, tan 60 हमारे पास आंसर है, जबकि ऊपर वाले पार्ट का आंसर -tan 60 था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट सारा कंप्लीट कर लिया, यानी इसके तीनों पार्ट हमने कर लिए, प्लस से भी और माइनस से भी। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, जैसे जैसे ये पार्ट आप देखते जाएंगे आपको फार्मूला भी खुद बहुत साथ ही याद हो जाएगा, ठीक, उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सेकंड पार्ट पे आते हैं। अब सेकंड पार्ट में आपको क्या चेंज कर दिया गया, अल्फ़ा आपका 60 हो गया और बीटा आपका 90 कर दिया गया, ठीक है, अल्फ़ा 60 हो गया और बीटा 90। अब अगर आपको कहूँ इसमें से क्वाड्रेंट एंगल कौन सा है, तो 60 तो क्वाड्रेंट एंगल नहीं, तो कौन सा क्वाड्रेंट एंगल हो गया बीटा, तो एक क्वाड्रेंट एंगल में फिर भी गिवन क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब इसको आगे लेके चलते हैं, तो cos अल्फा प्लस माइनस बीटा, फिर से उसी प्रैक्टिस को हम दोहराते हैं, cos अल्फा प्लस माइनस बीटा, तो cos अल्फा माइनस बीटा एक दफ़ा cos अल्फा प्लस बीटा, ये आपकी मर्जी है, पहले प्लस वाला लिखते हैं माइनस वाला बाद में, इससे कोई इशू नहीं है। cos अल्फा माइनस बीटा, फार्मूला ओपन करता हूँ, cos अल्फा cos बीटा, माइनस होगा तो याद रखना है cos वाले में मसला ये है कि माइनस तो प्लस में ओपन होता है, प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, और ये अल्टरनेट नहीं चलते, देखें तो दोनों कॉज हैं, अल्फा भी कॉस बीटा और साइन भी और साइन बीटा भी, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज डाल देता हूँ, कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है दैट इज 60, बीटा की वैल्यू क्या है दैट इज 90, तो कॉस अल्फा कॉस ही बीटा यानी 60 और 90 प्लस साइन अल्फा और साइन ही बीटा मीन्स 60 और 90, तो कॉस 60 चूँकि क्वाड्रेंट वैल्यू नहीं है तो इसको एज इट इज लिखूँ कॉस 90, ये हो जाएगा 0, साइन 60 एज इट इज लिखा और साइन 90 कैलकुलेटर पर ले लेंगे क्योंकि क्वाड्रेंट वैल्यू दैट इज 1, तो cos 60 × 0 0 हो गया, sin 60 × 1 sin 60, तो 0 + sin 60 तो हमारे पास रिजल्ट आ गया sin 60। नाउ cos अल्फा प्लस बीटा आप सॉल्व करते हैं, तो cos अल्फा प्लस बीटा तो याद रखें भाई जब ओपन होगा बीच में साइन कौन से यहाँ प्लस है तो वहाँ पर माइनस आएगा, cos अल्फा cos बीटा प्लस है तो देखिए माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब cos अल्फा की वैल्यू क्या थी 60, बीटा की वैल्यू क्या थी 90, तो cos अल्फा की जगह पर 60 लिखा, बीटा की जगह पर 90, माइनस साइन अल्फा की जगह पर 60 लिखा, बीटा की जगह पर 90, ठीक है। अब cos 60 क्वाड्रेंट वैल्यू नहीं तो एज इट इज लिखा तो cos 90 0 हो जाता है, sin 60 एज इट इज लिखूँगा sin 91, तो cos 60 × 0 0 हो गया, sin 60 × 1 sin 60, लेकिन बैक एंड पे साइन कौन सा रहा है माइनस का, तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास माइनस साइन 60, किसका रिजल्ट आया हमारे पास cos 60 + 90 का। तो इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया, इसके दोनों पार्ट्स cos अल्फा प्लस बीटा से हमने कंप्लीट कर दिया, अल्फा माइनस बीटा से। अब साइन नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, साइन अल्फा प्लस माइनस बीटा, तो फार्मूला जो ओपन होगा वो क्या होगा साइन अल्फा माइनस बीटा एंड साइन अल्फा प्लस बीटा, इस पर ओपन करते हैं इसको और सॉल्व करते हैं। अब इसको पहला अल्फा माइनस बीटा पे कर लेते हैं, फिर अल्फा प्लस बीटा पे। तो हमारे पास सवाल लिखा हुआ है साइन अल्फा माइनस बीटा, तो साइन का फार्मूला माइनस और बीच में माइनस आने का, लेकिन ये अल्टरनेट चलता है, देखिए पहला साइन अल्फा साथ में कॉस बीटा, अल्टरनेट साइन कॉस में, फिर माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब साइन अल्फा की वैल्यू क्या थी 60, बीटा की क्या है 90, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन 60 क्वाड्रेंट वैल्यू नहीं है एज इट इज लिखूँ, कॉस 90 की वैल्यू 0 माइनस कॉस 60 एज इट इज साइन 90 की वैल्यू होती है 1, साइन 60 × 0 0 हो गया, cos 60 × 1 cos 60, बैक एंड पे माइनस आ रहा है 0 माइनस cos 60 माइनस cos 60, रिजल्ट आ गया किसका साइन 60 माइनस 90 का। आगे चलते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा पे आते हैं, क्योंकि अभी साइन अल्फा माइनस बीटा हमने किया है, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा cos बीटा प्लस है तो प्लस ही रहेगा cos अल्फा साइन बीटा, ठीक हो गया। ये फार्मूला है साइन अल्फा प्लस बीटा का, साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा। अब अल्फा की वैल्यू 60 की थी, बीटा की 90, तो साइन अल्फा की जगह पर 60 प्लॉट करूँगा, बीटा की जगह पर 90, फिर प्लस cos अल्फा लिखा तो अल्फा की जगह पर 60 और बीटा की जगह पर 90। अब साइन 60 कोऑर्डिनेट वैल्यू नहीं है तो एज इट इज लिखूँगा cos 90 0, cos 60 एज इट इज साइन 90 1, साइन 60 × 0 0 हो गया, cos 60 × 1 तो cos 60, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया cos 60। लास्ट पे आते हैं tan अल्फा प्लस माइनस बीटा, तो tan अल्फा माइनस बीटा एंड tan अल्फा प्लस बीटा हमने सॉल्व करना है। पहले माइनस वाला ले लेते हैं, tan अल्फा माइनस बीटा फार्मूला क्या होगा tan अल्फा
माइनस टेन बीटा, बीच में माइनस होता है, यहाँ पर ऊपर माइनस आएगा, जब ऊपर माइनस आ गया तो नीचे 1 + tan अल्फा इंटू टेन बीटा। याद करने का तरीका आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक। अब अल्फा की वैल्यू 60 थी, बीटा की वैल्यू क्या थी, बीटा की वैल्यू 90। यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे, तो tan अल्फा की जगह पर क्या आ गया, दैट इज़ 60, बीटा की जगह पर क्या आ गया 90। आगे फर्दर देख लें इसको, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी हमारे पास tan अल्फा माइनस tan बीटा 1 + tan अल्फा इंटू tan बीटा। अब tan अल्फा तो ठीक है, लेकिन tan बीटा में यहाँ पर इस क्वेश्चन में मसला आ जाता है कि tan 90 पे अनडिफाइन होता है, ठीक है, क्या होता है अनडिफाइन। तो अनडिफाइन सिचुएशन से निकालने, क्योंकि कैलकुलेटर पे आप जब लिखेंगे ना tan 60 तो टेबुलेटेड वैल्यू नहीं है, तो आप tan 90 लेनी जाएंगी कोऑर्डिनेट वैल्यू। tan 90 पर आपको उसमें लिखा आ जाएगा मैथ एरर मीन इन्फिनिटी, तो इससे तो सॉल्व इन्फिनिटी आने लगी, ये चीज़ आने लगी, इन्फिनिटी इस चीज़ को कहते हैं, ठीक है, ये नोटेशन होती है इन्फिनिटी की। अब इन्फिनिटी आने लगी तो इन्फिनिटी में क्वेश्चन को नहीं छोड़ा जाता, तो इसमें इन्फिनिटी से फिर हम इसको निकालेंगे कैसे, तो उसके लिए आपने tan, हमें पता है क्या होता है, 10th क्लास में पढ़ा, tan थीटा होता है sin थीटा बाय cos थीटा। तो tan थीटा की मैं लिख सकता हूँ, इसकी tan थीटा इसका क्या आ रहा है 90, तो मैं लिखूँगा sin 90 बाय cos 90, और नीचे भी यही प्रोसेस रिपीट करूँगा। यहाँ पर देखें, ये जो है हमारे पास वैल्यू हो जाएगी यहाँ से tan 90 था तो मैंने लिख दिया sin 90 बाय cos 90, और tan 60 था तो चूँकि ट्रांसफॉर्म कर दिया तो इसको भी ट्रांसफॉर्म कर दूँ किस में, sin 60 बाय cos 60 tan 60। हालांकि इसकी जरूरत नहीं, लेकिन चूँकि इसको sin बाय cos में कर दिया तो इसको भी sin बाय cos। नीचे लिखा था 1 + tan अल्फा इंटू tan बीटा, tan अल्फा था tan 60, तो इसको भी मैंने कन्वर्ट कर दिया sin बाय cos में, sin 60 बाय cos 60, और tan बीटा यहाँ पर मसला था tan 90 था तो इसको sin 90 बाय cos 90 लिख दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसका आपने ध्यान रखना है। अब उसके बाद ऊपर का इसका एलसीएम, ऊपर वाली वैल्यू देखें तो cos 60 और cos 90 इसका एलसीएम आ जाएगा, दोनों वैल्यू एलसीएम यूज होंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी sin 60 इंटू cos 90, और यहाँ पर cos 60 इंटू sin 90, यहाँ हमारे पास ऊपर वैल्यू आएगी, डिवाइजर में cos 60 cos 90, cos 60 इंटू cos 90, और साथ इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो cos 60 इंटू cos 90 प्लस sin 60 इंटू sin 90, डिवाइजर में इसके भी क्या आ जाएगा cos 60 और cos 90, तो cos 60 cos 90 cos 60 cos 90 से क्या हो गया कैंसिल। ऊपर हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी sin 60 cos 90, तो ये फार्मूला बेसिकली ओपन पड़ा हुआ sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा का। तो अब इसमें sin 60 एज इट इज लिखता हूँ, cos 90 टेबलेटेड वैल्यू डाल देता हूँ उसकी, दैट इज 0 कैलकुलेटर से, माइनस cos 60 एज इट इज लिखता हूँ, sin 90 की वैल्यू 1, नीचे आए डिवाइजर में cos 60 लिखा हुआ एज इट इज लिखता हूँ, cos 90 की वैल्यू 0, sin 60 एज इट इज लिखता हूँ, sin 90 की वैल्यू 1, sin 60 इंटू 0 0 हो गया, cos 60 इंटू 1 cos 60, बट बैक हैंड पे माइनस साइन है, cos 60 इंटू 0 0 हो गया, sin 60 इंटू 1 sin 60, तो मेरे पास वैल्यू रहेगी cos 60 बाई sin 60, तो cos 60 बाई sin 60 याद रखिए, sin बाई cos होता है tan, और cos बाई sin क्या होता है cot, तो cos उसका भी एंगल 60 है, sin 60 इसका भी एंगल 60 है, तो ये हो जाएगा cot 60 साथ में माइनस के sin की जो यहाँ पर आ रही है, क्योंकि माइनस है नीचे प्लस है तो sin माइनस का काउंट होगा। तो इस तरह से इस पार्ट को हमने कंप्लीट किया, और इसी यही मसला इसके सेकंड पार्ट में भी आएगा, जब माइनस से करेंगे वहाँ पर भी बात यही रहेगी, माइनस से हम निकाल लिया, प्लस से कर रहे हैं इसी को, तो tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस है तो tan अल्फा प्लस tan बीटा, नीचे ऊपर प्लस है तो 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। अब सॉल्व करते हैं, tan अल्फा की वैल्यू 60 थी, बीटा की 90, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, अल्फा और बीटा की जगह हमने वैल्यूज रिप्लेस कर दी इस फार्मूले में, अल्फा में गिवन था 60 और बीटा में गिवन था 90। अब फिर वही मसला मैं कैलकुलेटर पे जाऊँ तो ये कोऑर्डिनेट एंगल तो ये 90, लेकिन tan 90 पे मैथ एरर आ जाएगा, तो मैथ एरर की वजह से tan को ब्रेक कर देंगे sin बाय cos में, जो इसको ब्रेक करूँगा तो जो कोऑर्डिनेट एंगल नहीं है उसको भी साथ में ब्रेक कर देंगे, tan 60 इसको लिखता हूँ sin 60 बाय cos 60 प्लस tan 90 तो sin 90 बाय cos 90, 1 माइनस tan 60 था इसको भी sin 60 बाय cos 60 लिख दिया, tan 90 था इसको भी sin 90 cos 90, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बस सिर्फ साइन का फर्क आ रहा है, वहाँ यहाँ माइनस था और यहाँ प्लस था, बाकी वही प्रोसीजर रिपीट हो रहा है। तो ऊपर देखिए पहले ये दो वैल्यूज दोनों डिफरेंट वैल्यूज दोनों एलसीएम मिली जाएंगी, और जब दोनों वैल्यूज एलसीएम मिली जाएंगी तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी sin 60 इंटू cos 90 और cos 60 इंटू sin 90, और डिवाइजर में क्या आ जाएगा cos 60 cos 90, नीचे आए तो cos 60 इंटू cos 90, और साथ ही मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करने लगा, ये मल्टीप्लाई कर दिया, आगे क्या है माइनस sin 60 इंटू sin 90, डिवाइजर में क्या आ गया cos 90, ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल आउट होगी, हमारे पास जो रिजल्ट रह गया वो रह गया sin 60 sin अल्फा cos बीटा cos अल्फा sin बीटा, तो sin 60 लिखता हूँ और cos 90 की वैल्यू कैलकुलेटर से 0, cos 60 एज इट इज sin 90 की वैल्यू 1, नीचे cos 60 cos 90 की वैल्यू 0 माइनस sin 60 की वैल्यू sin 60 की उसके वैल्यू डालेंगे नहीं, कोऑर्डिनेट एंगल नहीं, sin 90 की वैल्यू 1, sin 60 इंटू 0 0 हो गया, cos 60 इंटू 1 cos 60 इंटू 0 0, sin 60 इंटू 1 sin क्या वैल्यू होगी sin 60,
तो अब मेरे पास रिजल्ट रह गया cos 60 बाई साइन 60, बट नीचे साइन कौन सा आ रहा है माइनस का, तो इस यहाँ पर लिखने के बजाय इसको इधर लिख दिया मैंने। तो cos बाई साइन क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस cot 60। तो इस तरह से हमने इस पार्ट को कंप्लीट किया, यानी पार्ट नंबर 2 के तीनों पार्ट प्लस माइनस से हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन पर इसके वहाँ पर अल्फा में गिवन है 180 डिग्री, बीटा गिवन है 30 डिग्री। ठीक है, अल्फा भी गिवन है और हमें बीटा भी गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। कॉज अल्फा प्लस माइनस बीटा, फिर से तो कॉज अल्फा माइनस बीटा एंड कॉज अल्फा प्लस बीटा। तो कॉज अल्फा माइनस बीटा पहले लिखता हूँ, कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस है तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो कॉज अल्फा की वैल्यू क्या गिवन है 180, बीटा की वैल्यू क्या गिवन है 30। कॉज 180 अल्फा की जगह पर बीटा की जगह पर 30, साइन 180 और साइन 30, अल्फा की जगह पर 180 बीटा की जगह पर 30। कॉज 180 की क्वाड्रेंट वैल्यू -1 लिख दिया, कॉस 30 को एज इट इज लिखा, साइन 180 0 होता है, साइन 30 साथ में लिख दिया, -1 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 30 हो गया और 0 इंटू साइन 30 0 हो जाएगी वैल्यू, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब कॉस अल्फा माइनस बीटा पे मैंने कहा दिया, कॉस अल्फा प्लस बीटा पे करता हूँ, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस होगा तो यहाँ पर साइन माइनस, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। तो कॉस 180 की अल्फा की जगह पर 180, बीटा की जगह पर 30, क्योंकि हमें यही गिवन क्वेश्चन में। तो कॉस 180 कॉस 30 अल्फा और बीटा की जगह माइनस साइन 180 और साइन 30। कॉस 180 -1 होता है, कॉस 30 एज इट इज लिखूँ, क्वाड्रेंट वैल्यू नहीं है ये, साइन 180 0 होगा और साइन 30 एज इट इज। कॉस 30 इंटू -1 माइनस कॉस 30 होगा और ये वाली वैल्यू 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाएगी। तो हमने इसको कंप्लीट कर लिया दोनों पार्ट्स। आगे चलते हैं, साइन अल्फा प्लस माइनस बीटा, इसी पर अल्फा 180 पर और बीटा 30 पर। तो साइन अल्फा माइनस बीटा एंड साइन अल्फा प्लस बीटा हमने सॉल्व करना। पहले साइन अल्फा माइनस बीटा पे आता हूँ, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस है तो माइनस ही रहेगा, कॉस अल्फा साइन बीटा। अब अल्फा की वैल्यू 180 थी, बीटा की 30, तो साइन 180 माइनस 30, तो साइन अल्फा की जगह पर 180, कॉस बीटा की जगह पर 30, कॉस अल्फा की जगह पर 180, बीटा की जगह पर 30, साइन 180 0 हो जाएगा, कॉस 30 साथ में 0 इंटू 30 और कॉस 180 होगा -1, लेकिन बैक एंड पे भी साइन कौन सा आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है साथ में। ठीक है ना, यहाँ पर इस जगह की बात कर रहा हूँ, और साथ में साइन 30। फर्दर सॉल्व करते हैं, तो जैसे मैंने आपका कॉस साइन 180 0 हो जाएगा, साथ में कॉस 30 माइनस साइन आ रहा है, कॉस 180 की वैल्यू -1 साथ में साइन 30, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया साइन 30, साइन 180 माइनस 30 का। साइन अल्फा प्लस बीटा पे आता हूँ, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, प्लस होते हैं प्लस में चलता है और अल्टरनेट चलता है। अल्फा की वैल्यू 180 थी, बीटा की 30, तो साइन अल्फा की जगह पर 180, कॉस बीटा की जगह पर 30, कॉस अल्फा की जगह पर 180, साइन बीटा की जगह पर 30, साइन 180 0 इंटू कॉस 30, कॉस 180 -1 इंटू साइन 30, 0 इंटू कॉस 30 0 हो गया, 1 इंटू साइन 30 बट प्लस माइनस माइनस साइन 30, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया साइन 180 प्लस 30 के, प्लस भी कर लिया माइनस भी कर लिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, tan अल्फा प्लस माइनस बीटा, तो tan अल्फा माइनस बीटा एंड tan अल्फा प्लस बीटा। तो tan अल्फा प्लस बीटा पे आता हूँ, tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। तो tan अल्फा की जगह पर 180 प्लस बीटा की जगह पर 30, तो tan अल्फा की जगह पर 180, बीटा की जगह पर 30, तो 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, नीचे tan अल्फा की जगह पर 180 और साथ में 30। तो tan 180 की वैल्यू अभी सब साइन बाय कॉस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है अब बस tan 180 की, दैट इज 0। तो साइन बाय कॉस सब करते हैं जब मैथ हरा रहा था, tan 30 एज इट इज लिखूँगा, नीचे 1 माइनस tan 180 की वैल्यू 0 साथ में tan 30, तो tan 30 ऊपर रह जाएगा और 0 इंटू एनीथिंग 0 बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो tan 30 हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं इसकी। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास tan अल्फा माइनस बीटा, तो tan अल्फा माइनस tan बीटा 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। तो tan अल्फा की जगह पर 180, बीटा की जगह पर 30, तो tan अल्फा माइनस tan बीटा 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। tan अल्फा 180 था, 0 हो गया, tan 30 एज इट इज लिखूँ, 1 प्लस tan अल्फा 0 और साथ में tan 30, तो माइनस tan 30 रह गया और नीचे 1 प्लस 0 इंटू tan 30 0 हो जाएगा, तो माइनस tan 30 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक पार्ट हमने कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट पार्ट पर आएंगे इसके बाद। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, पार्ट नंबर 4, और ये पार्ट वो है जिसका शुरू में मैंने आपको कह दिया था, इसमें आपने ध्यान रखना है कि अल्फा की वैल्यू आपकी बुक में है वो रॉन्ग है, तो मैंने इसको क्या ले लिया, अल्फा इक्वल टू पाई कर लिए और बीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 3। एक कोऑर्डिनेट एंगल चाहिए होते, वरना फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हमें कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। इसको हमने क्या लिख लिया, जो वैल्यू थी वो चेंज कर लिया अपनी कॉपी पर, दैट इज मैंने इसको कह दिया पाई, ठीक हो गया, और पाई की मदद से इसको मैंने सॉल्व किया। पार्ट नंबर 4 की बात कर रहा हूँ, सॉरी पार्ट नंबर 4 जो है, सॉरी पार्ट नंबर 4 ओके है, पार्ट नंबर 4 में कोई मसला नहीं है, वो पार्ट नंबर 5 और 6 है, पार्ट नंबर 5 और 6। तो हम अभी पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं।
अल्फा इक्वेशन में कोई करेक्शन नहीं करनी, अल्फा गिवन है पाई 180, बीटा गिवन है 2π/3। अब 2π/3 को अगर मैं लिखूँ तो देखिए π/3, पाई का मतलब 180/3 कर दें, 180/3 60 हो जाएगा, 60 × 2 120। इसका मतलब ये क्वाड्रेंट एंगल नहीं है, 180 हमारा क्या है, क्वाड्रेंट एंगल है। फिर इसी तरह कॉज अल्फा प्लस माइनस बीटा फाइंड करता हूँ, तो इसको दो में स्प्लिट कर लेता हूँ, कॉज अल्फा माइनस बीटा एंड कॉज अल्फा प्लस बीटा। तो कॉज अल्फा माइनस बीटा के लिए फार्मूला ओपन करते हैं, तो इस बार मैंने डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया। कॉज अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, कॉज अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला हमने काफ़ी दफ़ा यूज़ कर लिया। कॉज अल्फा अल्फा की जगह वैल्यू क्या आएगी 180, बीटा की जगह तो 120 लिख लें या फिर 2π/3। आगे इसको सॉल्व करते हैं, यानी इस वैल्यू की बात कर रहा हूँ, कॉज अल्फा माइनस कॉज बीटा, तो कॉज अल्फा कॉज ही बीटा माइनस हो तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इस दफ़ा जैसे मैंने कहा कि अल्फा और बीटा की मैंने डायरेक्ट वैल्यू डालनी है फार्मूले में, ठीक है, फार्मूला नहीं लिखा है इस दफ़ा मैंने। तो कॉज अल्फा की वैल्यू क्या होती है 180 -1, कॉस 2π/3 क्वाड्रेंट एंगल नहीं 2π/3 एज इट इज लिखा दिया, साइन 180 0 एंड साइन 2π/3 साथ में लिखा दिया। तो -1 × cos 2π/3, तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा माइनस cos 2π/3, क्योंकि नेक्स्ट वाली वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, यानी इसका ये पार्ट कंप्लीट होता है क्वेश्चन का। अब आते हैं cos अल्फा प्लस बीटा पे, तो इसके लिए मैंने फिर से दोबारा आपके लिए फार्मूला लिख दिया। फार्मूला लिखा है cos अल्फा cos बीटा प्लस होगा तो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये मैंने फार्मूला लिख दिया यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर आगे, तो इसमें वैल्यू डालते हैं। फिर उसी तरह से cos अल्फा की वैल्यू क्या गिवन है, अल्फा की वैल्यू हमें गिवन दैट इज पाई, बीटा की वैल्यू 2π/3, क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, यहाँ से देख सकते हैं। तो cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, तो cos अल्फा की वैल्यू फिर से क्वाड्रेंट वैल्यू है -1 डालिए, cos 2π/3 एज इट इज लिखा दिया, साइन 180 0 साइन π/2 एज इट इज लिखा दिया, -1 × cos 2π/3 दिस माइनस cos 2π/3 एंड 0 × एनीथिंग वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारे दोनों आंसर जो है देखिए दोनों के साथ माइनस साइन सेम है, इसका मतलब cos में जो आंसर आता है वो आपका सेम ही आ रहा है, ठीक, ज़्यादातर केसेस में। आगे चलते हैं, अब साइन अल्फा प्लस माइनस बीटा को सॉल्व करते हैं। साइन अल्फा प्लस माइनस बीटा, इधर साइन अल्फा माइनस बीटा, इधर साइन अल्फा प्लस बीटा। साइन अल्फा माइनस बीटा को फिर सॉल्व करते हैं, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा है, इसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी साइन अल्फा, अल्फा की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा की जगह हमारे पास वैल्यू आ जाएगी दैट इज पाई, बीटा की जगह -2π/3, तो साइन अल्फा मीन्स पाई कॉस बीटा 2π/3 माइनस कॉस अल्फा की जगह पाई साइन बीटा की जगह 2π/3। फर्दर सॉल्व करता हूँ इसको, तो cos 180 की जगह 0, cos 2π/3 क्वाड्रेंट एंगल नहीं एज इट इज लिखूँगा, साइन 180 सॉरी cos 180 -1, बैक एंड पे भी माइनस आ रहा है, साइन 2π/3 0 × एनीथिंग वैल्यू 0 हो जाएगी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 1 × साइन 2π/3 साइन माइनस पाई माइनस 2π/3 पे हमारा रिजल्ट आता है साइन 2π/3। तो इस पार्ट को हमने कंप्लीट किया। आगे चलते हैं, अब इसी वैल्यू को हम किस पे करते हैं, प्लस पे, साइन अल्फा प्लस बीटा पे। साइन अल्फा प्लस बीटा, ये फार्मूला हमारे सामने लिखा हुआ है, साइन अल्फा, उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा फार्मूला ऊपर से, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब साइन अल्फा की जगह पाई और बीटा की जगह 2π/3 मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो साइन अल्फा कॉस बीटा, अल्फा की जगह पाई यानी अल्फा की जगह पाई आ गया, बीटा की जगह 2π/3, कॉस अल्फा अल्फा की जगह पाई आ गया, बीटा की जगह 2π/3, साइन 180 0 cos 2π/3 एज इट इज लिखा, cos 180 -1 साथ में साइन 2π/3, 0 × एनीथिंग 0 हो गया, प्लस माइनस माइनस एंड 1 × साइन 2π/3 साइन 2π/3 बट विद माइनस साइन, तो हमारे पास 0 माइनस साइन 2π/3 दिस माइनस साइन 2π/3 वैल्यू आ गई। तो साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा दोनों हमने सॉल्व कर लिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट, tan अल्फा प्लस माइनस बीटा, तो tan अल्फा माइनस बीटा एंड tan अल्फा प्लस बीटा हमने सॉल्व करना है। तो tan अल्फा माइनस बीटा का पहला फार्मूला लिखते हैं, tan अल्फा माइनस है तो माइनस ही रहेगा, माइनस tan बीटा, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। तो tan अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या थी पाई, बीटा की वैल्यू क्या है 2π/3 क्वेश्चन में जो गिवन थी। तो tan अल्फा माइनस tan बीटा बाय 1 प्लस, क्योंकि नीचे प्लस हो जाता है अगर ऊपर माइनस हो, और ऊपर माइनस क्यों होता है क्योंकि फार्मूले में माइनस गिवन होता है। 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा, tan 180 की वैल्यू 0, tan 2π/3 क्वाड्रेंट एंगल नहीं एज इट इज लिखा मैंने, एंड देन आगे 1 प्लस tan 180 की वैल्यू 0 एंड tan 2π/3 एज इट इज 0 माइनस tan 2π/3 दिस इज tan 2π/3 ऊपर रह जाएगा एंड 0 इंटू tan 2π/3 0 हो जाएगी, तो वैल्यू 1 रह जाएगी, डिवाइड 1 प्लस 0 1 ही रहेगा, तो बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट हमारा आंसर क्या बनेगा माइनस tan 2π/3। अब प्लस पे इसको सॉल्व करते हैं, tan अल्फा प्लस बीटा पे, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस आ रहा है तो tan अल्फा प्लस tan बीटा, 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। अब tan अल्फा की जगह पाई, बीटा की जगह 2π/3, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा
प्लस है ऊपर तो नीचे 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, टेन 180 फिर से 0, टेन 2 पाई/3 क्वाड्रेंट एंगल नहीं एज इट इज लिखूँगा 1 माइनस टेन 180 0, टेन 2 पाई/3 एज इट इज, तो 0 प्लस टेन 2 पाई/3 2 पाई/3 और नीचे 1 माइनस, चूँकि 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाएगा तो 1 माइनस 0 डिवाइजन में 1 तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो टेन पाई 2 पाई/3 में हमारा पास आंसर आता है दैट इज टेन 2 पाई/3। तो प्लस भी कर लिया हमने इस क्वेश्चन को, माइनस भी कर लिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पर मैंने आपको करेक्शन करानी थी कि आपने यहाँ करेक्शन कर लेनी है। देखिए आपको जो बुक में एंगल गिवन है मैंने भी बता भी दिया था, आपको दोबारा बता रहा हूँ। यहाँ पर एंगल गिवन है 4 पाई/3, तो क्वाड्रेंट एंगल नहीं है, पाई/6 ये भी क्वाड्रेंट एंगल नहीं, दोनों तरफ से क्वाड्रेंट एंगल नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व करते कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। इस वजह से आपको एक तरफ से क्वाड्रेंट एंगल कंपल्सरी चाहिए होता है कि क्वाड्रेंट एंगल हो आपके पास, ठीक है। क्वाड्रेंट एंगल के लिए हमने क्या किया, क्वाड्रेंट एंगल नहीं था और ये करेक्शन आपने कर लेनी है, जैसे मैंने आपको कहा कि आपके उसमें ये गलती है, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, इसकी जगह मैंने लिख दिया 2 पाई, 2 पाई लिख लें, जस्ट पाई लिख लें, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन में आपको पाई यूज़ हुआ है या फिर 1 देखिए पाई यूज़ हुआ है, ठीक है, पाई यूज़ हुआ है तो पाई भी लिख सकते हैं और 2 पाई भी, दोनों से आपको आंसर आ जाएगा। मैंने एक क्वेश्चन में आपके लिए पाई कर दिया, एक क्वेश्चन में जो है 2 पाई कर दिया, तो मैंने 2 पाई ले ली और इसमें पाई कर दिया, ठीक है, इससे कोई इशू नहीं है। अलबत्ता ये वैल्यू 4 पाई/3 और 7 पाई/4 हरगिज़ नहीं है अल्फ़ा की वैल्यूज़, ठीक है। और एक बात मैंने लेक्चर की शुरू में कही थी, पहली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, पहली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, लेकिन दूसरी वैल्यू भी बड़ी हो सकती है, लेकिन शर्त यह है कि क्वाड्रेंट एंगल हो। देखिए यहाँ अल्फ़ा 180 था, बीटा 60, ये क्वाड्रेंट एंगल नहीं है, क्वाड्रेंट एंगल है। यहाँ पर अल्फ़ा 60 है, यहाँ पर बीटा 90 है, सेकंड वैल्यू बड़ी होगी लेकिन बट क्वाड्रेंट एंगल है। यहाँ पर एक कंपलसरी है कि क्वाड्रेंट एंगल होना चाहिए। यहाँ पर अभी जो 2 सवाल दिए गए लास्ट में इनमें एक भी क्वाड्रेंट एंगल आपका नहीं है, तो एक क्वाड्रेंट एंगल होना चाहिए था इनमें से, तो इस वजह से एक दफ़ा मैंने अल्फ़ा कर दिया और एक दफ़ा मैंने 2 पाई कर दिया इसको, ठीक है। अब उसके बाद सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ से क्वेश्चन शुरू होगा। तो ये देखिए अल्फा की वैल्यू मैंने ले लिया 2 पाई मीन 360 और बीटा वही रहने दिए जो क्वेश्चन में गिवन दैट इज पाई/6। तो अल्फा 2 पाई का मतलब 360 और बीटा का मतलब 180/6, तो 30 हो जाएगा। इस तरह से लिख लें, इस तरह से लिख लें। अब कॉज अल्फा प्लस माइनस बीटा सॉल्व करना है, तो फिर से कॉज अल्फा माइनस बीटा एंड कॉज अल्फा प्लस बीटा सॉल्व करते हैं। तो पहले कॉज अल्फा माइनस बीटा सॉल्व करता हूँ, प्लस माइनस है पहले माइनस वाला कर ले, प्लस वाला ये आपकी अपनी चॉइस है। कॉज अल्फा माइनस बीटा, कॉज अल्फा कॉज बीटा, माइनस है तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये अल्टरनेट नहीं चलता है, ठीक है। दोनों कॉज कॉज हैं, साइन साइन है, कॉज अल्फा भी कॉज बीटा भी, माइनस हो तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से ये फार्मूले याद हो जाए। कॉज अल्फा अल्फा की वैल्यू मैंने क्या ले दैट इज 2 पाई, कॉज बीटा पाई/6, साइन अल्फा की वैल्यू 2 पाई, साइन बीटा पाई/6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कॉस 2 पाई यानी कॉस 360 वैल्यू होती है 1, साथ में कॉस पाई/6, साइन 360 की वैल्यू थी 0 एंड 0 इंटू एनीथिंग सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 1 इंटू कॉस पाई/6 तो हमारे पास रिजल्ट बनता है कॉस पाई/6। इस वैल्यू पे अगर अल्फा हम लें 2 पाई, तो इस तरह से अल्फा माइनस बीटा को मैंने सॉल्व किया। अब आते हैं अल्फा प्लस बीटा पर, तो अल्फा प्लस बीटा को सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा कॉज अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला क्या हो जाएगा कॉज अल्फा कॉज बीटा, प्लस है तो यहाँ पर साइन कौन सा आ जाएगा, ये करेक्शन कर लें क्योंकि माइनस पे हमने कर चुके हैं, यहाँ पर अपने किस पे करना है माइनस। तो यहाँ पर कॉज अल्फा प्लस बीटा प्लस हो तो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, तो कॉज अल्फा अल्फा की जगह 2 पाई, बीटा की जगह पाई/3 और प्लस है तो यहाँ भी करेक्शन कर लें, वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस। इस क्वेश्चन पे आंसर कोई फर्क नहीं पड़ना क्योंकि यहाँ वैल्यू 0 ही, लेकिन फिर भी आपके साइन वही आनी चाहिए फार्मूले में आते हैं, ठीक है। तो कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, कॉस 360 की वैल्यू 1, साथ में कॉस पाई/3, साइन 360 की वैल्यू यानी 2 पाई की वैल्यू 0 एंड साथ में साइन पाई/3 0 इंटू एनीथिंग सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो 1 इंटू कॉस पाई/3 हमारे पास रिजल्ट क्या है कॉस पाई/3 किसका, कॉस 2 पाई प्लस पाई/3 का। अब आगे चलते हैं, साइन अल्फा प्लस माइनस बीटा, इसका मतलब साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा सॉल्व करनी, जो मर्जी आप इसमें से पहले ले लें। जैसे मैंने साइन अल्फा प्लस बीटा पहले ले लिया, अब ज़्यादातर क्वेश्चन में अभी तक मैं माइनस पहले कर रहा था, प्लस भी पहले कर सकते, इससे कोई इशू नहीं है। तो साइन अल्फा कॉस बीटा ये अल्टरनेट चलते हैं और प्लस साइन हो तो प्लस रहता है, माइनस हो तो माइनस, यहाँ प्लस है तो कॉस अल्फा साइन बीटा। अब साइन अल्फा अल्फा की वैल्यू क्या थी 2 पाई, बीटा की वैल्यू पाई/3, साइन अल्फा 2 पाई कॉस बीटा पाई/3, कॉस अल्फा 2 पाई/3, कॉस अल्फा सॉरी लिखिए कॉस अल्फा जस्ट क्या होगा कॉस अल्फा होगा 2 पाई कॉस, क्योंकि अल्फा है अल्फा कितना लिया हमने 2 पाई, बीटा क्या साइन 2 पाई/3, यहाँ 2 लिख लें साथ में साइन 2 पाई/3। अब इसको सॉल्व करते हैं, साइन 360 की वैल्यू 0 हो जाएगी, साथ में 0 इंटू एनीथिंग सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, कॉस 2 पाई की वैल्यू होती है 1, साथ में साइन 2 पाई/3, साइन क्या सॉरी साइन पाई/3 ओनली, 2 पाई नहीं साइन पाई/3। हमारे पास वैल्यू आती है यहाँ पर 1 इंटू साइन पाई/3 मीन साइन 60, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया साइन पाई/3, यहाँ पर साइन पाई है, ठीक है। करेक्शन कर ले मैंने जल्दी में 2 पाई लिख दिया अभी आपके सामने, साइन पाई/3 क्योंकि बीटा की वैल्यू।
अलबत्ता कॉज अल्फा जो था वो हमारा 2 पाई था, वहाँ पर नीचे बाय में 3 नहीं आता था। जैसा इस पार्ट को हमने कंप्लीट किया, चलते हैं साइन अल्फा माइनस बीटा पर। साइन अल्फा माइनस बीटा का पहला फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला है साइन अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो साइन अल्फा अल्फा की जगह 2 पाई, बीटा की जगह पाई बाय 3, तो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है और 0 इंटू एनीथिंग सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली सारी वैल्यू 0। कॉस 280 की वैल्यू होती है, कॉस 360 की वैल्यू होती है 1, साथ में -1 बैक एंड पे आ रहा है और साथ में साइन पाई बाय 3, तो 1 साइन पाई बाय 3 हमारे पास साइन पाई बाय 3 बट विद माइनस साइन। जैसे हमने इस पार्ट को कंप्लीट किया, आगे चलते हैं। अब tan पर tan अल्फा प्लस माइनस बीटा, तो tan अल्फा माइनस बीटा और एक दफ़ा tan अल्फा प्लस बीटा। तो tan अल्फा माइनस बीटा पहले सॉल्व कर लेता हूँ। tan अल्फा माइनस है तो माइनस tan बीटा, ऊपर माइनस लगा दिया तो नीचे 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। अब tan अल्फा की वैल्यू 2 पाई है, यहाँ से देख लें अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा की जगह 2 पाई लिख दिया, बीटा की जगह पर पाई बाय 3, तो tan अल्फा माइनस tan बीटा 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। tan 360 की वैल्यू होती है 0, साथ में tan पाई बाय 3 लिखा रहेंगे, 1 प्लस tan 360 की वैल्यू 0, 0 इंटू एनीथिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट 0, तो 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, तो डिवाइजर में 1 आ रहा है तो लिखने की जरूरत नहीं, तो क्या रह जाएगा हमारे पास रिजल्ट जस्ट माइनस tan पाई बाय 3। इस तरह इस पार्ट को हमने कंप्लीट किया। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, tan अल्फा प्लस बीटा, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। तो tan अल्फा की जगह 2 पाई आ रहा है, बीटा की जगह पाई बाय 3, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा, क्योंकि प्लस साइन है, अब ऊपर प्लस यूज हो गए तो नीचे 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। tan फिर से 360 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और tan पाई बाय 3 लिखा है नीचे 1 माइनस tan 360 की वैल्यू 0, 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0, 0 प्लस tan पाई बाय 3, tan पाई बाय 3 1 माइनस 0, डिवाइजर में 1 आ रहा है तो लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट लिखेंगे tan पाई बाय 3। अब हमने इसको प्लस से भी कर लिया और माइनस से भी, तो इस साथ हमारे पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम लास्ट पार्ट पे आते हैं। लास्ट पार्ट में फिर मैंने करेक्शन की, अब ये अल्फा की वैल्यू था, मैंने पिछले क्वेश्चन में पाई ले दी, इस क्वेश्चन में मैंने इसको ले दी, पिछले क्वेश्चन मैंने 2 पाई लिए थे, इसमें मैंने यहाँ पर इसको अल्फा को पाई कर दिया, अलबत्ता बीटा की वैल्यू वही रहने दी। तो अगर अल्फा को लिखें तो 180 हो जाए, तो बीटा को पाई बाय 4 दैट इज 45, 45 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 135, तो एक क्वाड्रेंट एंगल हो चाहिए, 135 क्वाड्रेंट एंगल नहीं, तो अल्फा को मैंने क्वाड्रेंट एंगल ले ली दैट इज 180। अब इसको सॉल्व करते हैं, कॉज अल्फा प्लस माइनस बीटा, तो कॉज अल्फा माइनस बीटा, माइनस करें प्लस करें आपकी मर्जी, पहले मैंने माइनस पे कर दिया, ठीक है, इससे कोई इशू नहीं है क्वेश्चन पर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो कॉज अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगाते हैं। कॉज अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला अल्टरनेट नहीं चलता पहली बात, और अगर दरम्यान माइनस हो तो हम जब ओपन करते हैं दरम्यान क्या आ जाता है प्लस। कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस से देखें साइन अल्फा साइन बीटा। अब कॉज अल्फा की जगह पर वैल्यू पाई है, बीटा की जगह 3/4, फिर कह रहा हूँ ये मैंने करेक्शन की है, अब क्वेश्चन में यहाँ पर गलती है, ठीक है, क्वेश्चन में मिस्टेक है। कॉज अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, तो कॉस 180 की वैल्यू होती है -1 साइन कॉस 3/4, एज इट इज लिखा, साइन 180 होता है 0, तो 0 इंटू एनीथिंग सारी वैल्यू के क्या कर देगा 0, तो हमारे पास -1 इंटू दिस रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, रिजल्ट हमारे पास आएगा माइनस कॉस 3/4। किसका रिजल्ट आया है हमारे पास, कॉस पाई माइनस 3/4 का। नेक्स्ट पे आते हैं कॉस अल्फा प्लस बीटा पे, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस है तो बीच में माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अल्फा की वैल्यू पाई, बीटा की वैल्यू 3/4, तो कॉस अल्फा की जगह पाई, बीटा की जगह 3/4, माइनस साइन अल्फा की जगह पर पाई, बीटा की जगह पर 3/4, तो कॉस 180 -1 होता है, कॉस 3/4 एज इट इज क्वाड्रेंट एंगल नहीं है, साइन पाई 0 होता है, एट 0 इंटू एनीथिंग सारी वैल्यू 0 होगी, -1 इंटू कॉस 3/4 माइनस कॉस 3/4, आगे 0 लिखने की जरूरत नहीं, उसको देखिए दोनों से मिल रिजल्ट हमारे पास आए। अब आते हैं साइन अल्फा प्लस माइनस बीटा पे, तो साइन अल्फा माइनस बीटा पहले सॉल्व कर लेते हैं। साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला ओपन होगा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अल्फा की जगह पर हमारे पास वैल्यू पाई, बीटा की जगह पर 3/4, तो साइन अल्फा पाई हो गया, कॉस बीटा 3/4। फिर आगे अगर हम इसको फर्दर देखें तो हमारे पास वैल्यू बनती है यहाँ पर माइनस कॉस अल्फा पाई, यानी अल्फा की जगह पर पाई आ गया, साइन बीटा की जगह 3/4, साइन 180 0 होता है तो 0 इंटू एनीथिंग सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस साइन बैक एंड पे आ रहा है, कॉस 180 की वैल्यू भी माइनस होती है, साइन 3/4, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और 1 इंटू साइन 3/4, तो रिजल्ट आ गया साइन 3/4 हमारे पास का रिजल्ट आता है। आगे चलते हैं, प्लस पे इसको सॉल्व करते हैं, तो साइन अल्फा प्लस बीटा, तो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन तो प्लस ही रहेगा, कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा की जगह पाई है, बीटा की जगह 3/4, तो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन 180 0 होता है, एट 0 इंटू एनीथिंग सारी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 0 हो जाएगी, कॉस 180 होता है -1 साइन 3/4, तो प्लस माइनस माइनस एंड 1 इंटू साइन 3/4 माइनस साइन 3/4 हमारे पास का आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, tan अल्फा प्लस माइनस बीटा, तो tan अल्फा माइनस बीटा, tan अल्फा माइनस बीटा, चूँकि पहले मैं ले रहा हूँ दोनों में से आपकी मर्जी, प्लस पहले सॉल्व करें माइनस का,
टेन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो टेन अल्फ़ा माइनस है तो यहाँ पर टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा माइनस है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम माइनस रखेंगे, ठीक है, और ऊपर माइनस है तो नीचे क्या आ जाएगा प्लस, ठीक हो गया। और टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा 1 + टेन अल्फ़ा इंटू टेन बीटा, तो टेन अल्फ़ा की जगह वैल्यू हो जाएगी पाई, बीटा की जगह 3π/4, बट साइन कौन सा आएगा, साइन आएगा आपका माइनस का, नीचे आ जाए तो नीचे साइन प्लस हो जाएगा। अब टेन 180 की वैल्यू, टेन 180 की वैल्यू 0 होती है, पीछे क्या रहेगा टेन 3/4, बट विद कौन सा साइन, माइनस के साइन के, और नीचे 1 + टेन π/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी, एंड 0 इंटू एनीथिंग 0 हो, तो हमारे पास रिजल्ट क्या बचेगा, 0 - टेन π/3, तो माइनस टेन 3π/4 सॉरी, एंड 1 + 0, तो बाय में मान रहेगा तो वहाँ लिखने की जरूरत नहीं, तो हमारे पास रिजल्ट है -10 π/3। अब दूसरे फार्मूले पर हैं, दूसरे फार्मूले लिखे टेन अल्फ़ा, क्योंकि मैंने माइनस वाला पहले सॉल्व किया है, अब प्लस वाला सॉल्व करने लगूँ, ऊपर वाला माइनस का था तो ये वाला प्लस का है, फिर प्लस से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर प्लस लिखा ही हुआ था, सॉरी मिटा दिया मैंने उसको, प्लस टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा, तो यहाँ पर प्लस कर दूंगा, और नीचे साइन कौन सा चेंज हो जाएगा, नीचे साइन हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर प्लस कर, तो टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा 1 - टेन अल्फ़ा इंटू टेन बीटा, क्योंकि प्लस में हो तो ऊपर प्लस में ऊपर होता है, और नीचे 1 - टेन अल्फ़ा इंटू टेन बीटा हो जाता है, तो अल्फ़ा की जगह पाई है, बीटा की जगह 3π/4, तो टेन अल्फ़ा टेन बीटा 1 - टेन अल्फ़ा इंटू टेन बीटा, अल्फ़ा की जगह पाई लिख दिया, बीटा की जगह 3π/4, टेन 180 हो जाएगा 0, टेन 3/4 टेबलेटेड वैल्यू नहीं यानी कोऑर्डिनेट वैल्यू नहीं, तो उसका एज इट इज लिखूंगा, नीचे 1 - टेन 180 हो जाएगा 0, एंड 0 इंटू एनीथिंग सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमारे पास रिजल्ट बचेगा प्लस टेन 3π/4। तो इस तरह से इस पार्ट को हमने कंप्लीट किया, और इसके साथ ही हमारे सारे क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो गए क्वेश्चन नंबर 1 के। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इन क्वेश्चन को मैंने थॉरली इस वजह से करा था आपको फार्मूला अच्छे से याद हो जाए। देखें जल्दी में मैंने लिखते हुए ना खुद भी मिस्टेक की, तो देखें छोटे से एरर से क्वेश्चन में प्लस माइनस की मिस्टेक आ जाएगी, और अभी आपके सामने मैंने उसको करेक्ट किया, ठीक है। तो इस वजह से फार्मूला को अच्छे से याद करना है आपने। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 से प्लस माइनस में हमसे नहीं पूछ रहा, जिस उसमें पूछ रहा है खाली उसमें हम आंसर देंगे। अगर प्लस में पूछेगा यानी अल्फा माइनस बीटा के दोनों फार्मूले लगाने पड़े तो दोनों लगाएंगे, अगर एक से कहेगा तो जस्ट एक से सॉल्व करेंगे, ठीक है। फार्मूले यही रहेंगे, बस वैल्यूज़ यहाँ पर आपको न्यूमेरिक वैल्यूज़ देना शुरू कर रहा है वो, ठीक है। एक तरफ से एक क्वाड्रेंट एंगल बन रहे होंगे दोनों तरफ से, लेकिन क्वाड्रेंट एंगल की बजाय वो आपके बस जस्ट एंगल होंगे, क्वाड्रेंट एंगल उनको हम नहीं कहेंगे, ठीक है। फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ cos 15, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, cos 15 की, बाय यूजिंग, खुद ही बता दिया उसने किस तरह से यूज़ करनी है, cos 45 - 30 से। यानी ये फार्मूला लगा के 45 - 30 पहले देख ले किसके, 45 - 30 माइनस कर दे क्या रह जाएगा, cos 15 रह जाएगा। इसमें cos 15 इक्वल है किसके, cos 45 - 30 के। नेक्स्ट पे तो यूज़ द वैल्यू ऑफ cos 15 फाइंड इन ए, यानी फर्स्ट पार्ट में जो आपने ए की cos 15 की वैल्यू फाइंड की है उसको सामने रखते हैं, फाइंड cos 165, cos 165 फाइंड करो। कैसे फाइंड करना है, बाय यूजिंग 180 - 15। तीसरे पार्ट में यूज़ द वैल्यू ऑफ cos 15 फाइंड इन ए, फर्स्ट पार्ट में जो फाइंड हुई फाइंड 345 बाय यूजिंग, कैसे 345 फाइंड करें, 360 में से 15 माइनस करो तो क्या रह जाएगा 345। नेक्स्ट यूज़ cos a इक्वल टू याद रखें किसके इक्वल होता है, sin 90 - a के। cos 9a यानी cos a की जगह लेट सपोज यहाँ पर एंगल लिखे cos 15, तो sin 90 - 15, तो 90 - 15 क्या हो जाएगा 75, तो cos 75 इक्वल टू होगा sin किसके, sin cos 15 इक्वल होगा sin 90 - 15। यहाँ पर करूँगा एक वैल्यू अगर मैं 15 ले रहा हूँ यहाँ पर a लिखता हूँ 15, तो 90 - 15 क्या हो जाएगा 75, मतलब cos 15 इक्वल होगा sin 75 के। इसके इस चीज़ का ध्यान रखना। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ किसकी, sin 75, sin 75 किसके इक्वल होगा, एक ही जगह में क्या रखूँगा, जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर सवाल में क्या पूछता है cos 15, तो यहाँ 15 रखता हूँ, तो cos 15 किसके इक्वल होता है sin 75 की, क्योंकि cos 15 की वैल्यू हमें फाइंड है तो डायरेक्ट भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, और इसका फार्मूला भी ओपन करें तब भी वही वैल्यू बनेगी। आगे इसी सवाल के अंदर हमसे आगे पर पूछा जा रहा है sin 15 एंड देन फाइंड tan 75 भी फाइंड करना है, एंड देन उसके बाद ये सवाल हमारा पार्ट डी पर कंप्लीट हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चन मैंने इस वजह से पढ़ दिया था कि आपको पता हो क्वेश्चन में हमने क्या कुछ करना है, ठीक है। क्वेश्चन मैंने काफ़ी लिखा भी हुआ है साथ में, उससे कोई इशू नहीं। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पहले पार्ट में उसने क्या एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ cos 15, और उसके लिए हमने खुद उसने बता दिया है तो कैसे करना है, बाय यूजिंग 45 - 30। तो cos 15 इक्वल इसका मतलब होता है किसके, cos 45 - 13, 45 में से 30 माइनस करते क्या रह जाएगा cos 15। अब हम एक फार्मूला निकाल करते हैं जो भी हमने ढेरों दफ़ा रिवाइज किए इस एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन करते हैं, cos अल्फा माइनस बीटा का। फर्स्ट वैल्यू अल्फा होगी, सेकंड वाली बीटा, cos अल्फा cos बीटा माइनस हो तो प्लस sin अल्फा sin बीटा। तो cos अल्फा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर अपने फार्मूले में देखें क्या आ रही है 45, बीटा की जगह क्या आ रहा है 30, तो cos 45 cos 30
साइन 45 यानी साइन अल्फा साइन बीटा की वैल्यू क्या होगी 30। कॉस 45 कैलकुलेटर पर चेक करें तो वैल्यू होती है 1/√2 और कॉस 30 की होती है √3/2। साइन 45 की वैल्यू थी 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू थी 1/2। तो 1 × √3 हो जाएगा, 2/2 हो जाएगी वैल्यू, 1 1 1 एंड 2/2। एलसीएम क्या आ रहा है 2/2 दोनों के नीचे आ रहा है, 2/2 एलसीएम हो गया। तो √3 चूँकि डिनोमिनेटर सेम है तो √3 + 1 आपकी ऊपर से न्यूमिनेटर की वैल्यू आ गई। और ये किसकी वैल्यू है हमारे पास cos 15 की, किसकी वैल्यू है ये हमारे पास, लिख भी ले हमेशा के साथ cos 15 डिग्री की हमारे पास क्या आ गई वैल्यू आ गई cos 15 डिग्री की। आगे अब सॉल्व करते हैं इसको। तो नेक्स्ट उस पर आता हूँ, नेक्स्ट अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो हमारे पास वैल्यू नेक्स्ट में कहा गया पार्ट बी में cos 165 और उसको सॉल्व करने के लिए उसने साथ में लिखा हुआ है कैसे करना है 165 बाई यूजिंग 180 - 15। तो cos 16 में 165 लिखता हूँ इक्वल टू cos 180 - 15। 180 में से 15 माइनस करते क्या रह जाएगा 165। अब ये मेरा अल्फा है और ये बीटा है तो फार्मूला मैंने लिख दिया cos अल्फा माइनस बीटा का, तक याद रहे आपको cos अल्फा cos ही बीटा माइनस हो तो प्लस sin अल्फा sin बीटा। तो cos अल्फा की जगह हमारे पास 180 आ रहा है, बीटा की जगह हमारे पास 15 आ रहा है। तो cos अल्फा 180 cos बीटा 15 माइनस साइन हो यहाँ पर, तो आगे साइन कौन सा होता है, आगे साइन हो जाता है प्लस का। कौन सा साइन आएगा साथ में, यहाँ पर साइन आएगा प्लस का, साइन अल्फा साइन बीटा। अल्फा की जगह 180 बीटा की जगह sin 15। cos 180 होता है क्वाड्रेंट वैल्यू है -1 आ गई और cos 15 की वैल्यू ये भी फाइंड की, क्या वैल्यू फाइंड की cos 15 की √3 + 1/2 यहाँ पर ये वाली वैल्यू लिख दी। और sin 180 होता है 0 एंड 0 × एनीथिंग सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारे पास माइनस साइन बार रह गया, तो 1 से मल्टीप्लाई करें यही वैल्यू लिख दी, जस्ट माइनस साइन मैंने ब्रैकेट कर दिया इसको, √3 + 1/2 हमारे पास इसकी वैल्यू आई cos 165 की। अब थर्ड पार्ट में आपको कहा गया था कि cos 345 फाइंड करें, cos 345 डिग्री cos 345 और उसके लिए भी उसने मेथड खुद आगे लिखा है कैसे करना है बाय यूजिंग 360 - 15। तो cos 345 इक्वल होता है cos 360 - 15। 360 में से 15 माइनस कर दे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है cos 345। लेकिन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला देखिए, क्योंकि अल्फा हो गया ना ये बीटा, तो मैंने फार्मूला लिख दिया cos अल्फा माइनस बीटा, cos अल्फा cos बीटा माइनस हो तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अल्फा की जगह cos 360 हो, cos बीटा की जगह 15, फिर माइनस हो यहाँ पर तो यहाँ पर प्लस है, साइन अल्फा की जगह 360 साइन बीटा की जगह पर 15। तो cos 360 क्वाड्रेंट वैल्यू है 1 हो जाती है, साथ में cos 15 sin 360 0 एंड 0 × एनीथिंग सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। 1 × cos 15 और cos 15 की वैल्यू क्या है, cos 15 की वैल्यू ये हमने फाइंड की हुई √3 + 1/2 तो cos 345 की वैल्यू भी क्या आती है √3 + 1/2। इस तरह से इस पार्ट को हमने कंप्लीट किया। आगे चलते हैं पार्ट डी में, उसने कहा है cos a इक्वल है sin 90 - a के। तो फाइंड sin 75 फाइंड कर। अब हमने सारे क्वेश्चन में आपने ऊपर से पहले क्वेश्चन से देखा हम क्या फाइंड करते हैं cos 15 वैल्यू लग रही। तो मैं यहाँ पर टू फाइंड sin 75 टेक a इक्वल टू किसके लेता हूँ cos 15 के। तो यहाँ मैं लेता हूँ cos 15 sin 90 - 15। 90 में से 15 माइनस करते क्या रह जाएगा sin 75। इसका मतलब cos 15 इक्वल टू होता है किसके, डायरेक्ट किसके sin 75 के। और अगर आप इसको फार्मूले से करना चाहिए इस बीच वाली वैल्यू को एग्जैक्ट करो तो sin अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला, sin अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला क्या कहता है, sin अल्फा cos बीटा माइनस है तो माइनस ही रहेगा cos अल्फा sin बीटा। sin का फार्मूला अल्टरनेट चलते हैं, sin अल्फा साथ में cos, फिर cos के साथ फिर sin। तो sin अल्फा की वैल्यू क्या होगी 90, cos बीटा की वैल्यू क्या होगी 15 माइनस cos अल्फा की वैल्यू क्या होगी 19, sin बीटा की वैल्यू क्या होगी 15। sin 90 होता है 1 और cos 15 एज इट इज लिखा है, cos 90 होता है 0, साथ में 0 × एनीथिंग सारी वैल्यू 0 होगी। 1 × cos 15 आ गया। तो cos 15 का आंसर क्या होता है √3 + 1/2। इसका मतलब cos 15 किसके इक्वल था sin 75, क्योंकि 90 में से 15 माइनस करें sin 75, तो मतलब cos 15 का और sin 75 का सिमिलर आंसर आएगा, दैट इज √3 + 1/2। इसको cos 15 जो मैंने फाइंड किया बेसिकली वो क्या फाइंड हुआ असल में आपके पास, क्योंकि इक्वल है ना, 90 - 15 करें और 90 - 15 में मैंने आपके सामने फार्मूला लगाया और 90 में से 15 माइनस करें क्या हो जाएगा 75। तो इसका मतलब ये वैल्यू असल में बेसिकली किसकी आई sin 75 की, जिसका हमें वैल्यू का कहा गया था। sin 75 की हमने वैल्यू क्या कर ली, फाइंड कर ली। अब इसी क्वेश्चन में आगे हमें क्या गया था tan 75 फाइंड करें। अब tan 75 फाइंड करने के लिए हमारे पास ये क्वेश्चन पहले मैं लिख देता हूँ, आपके सामने देखिए लिखा हुआ है tan 75 का मतलब tan थीटा अगर हम निकाल करें 10 क्लास में पढ़ा sin थीटा बाई क्या होता है cos थीटा। तो tan थीटा की जगह 75 है तो मतलब sin 75 बाई cos 75 हो जी। तो cos 75 की वैल्यू तो आ गई, सॉरी sin 75 की वैल्यू तो आ गई मेरे पास। अभी ये जो वैल्यू मैंने फाइंड की वैल्यू किसकी आई sin 75 की। अब मैंने किसकी वैल्यू फाइंड करी cos 75। cos 75 के लिए ये cos 75 मैंने लिखा, ठीक है।
cos 75, तो cos 75 इक्वल किसके हो, cos 90 माइनस 15 के, 90 में से 15 माइनस करते क्या रहेगा, 90 माइनस 15 क्या रहेगा, cos 75। तो इस पर फार्मूला लगा देते हैं, ये अल्फा हो गया और ये बीटा, तो cos अल्फा cos ही बीटा माइनस हो तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, तो cos 90 जीरो हो जाएगा एंड जीरो इंटू एनीथिंग सारी वैल्यू यहाँ तक क्या होगी जीरो, साइन 90 क्या हो जाएगा 1 और साथ में क्या हो गया साइन 15। अब cos 75 इक्वल टू हो गया साइन 15 की। अब मेरे पास साइन 15 की वैल्यू है आया मेरे पास, अभी जो मैंने वैल्यू फाइंड की है पीछे पेज पर तो आपके सामने है, इसकी वैल्यू फाइंड की हमने साइन 75 की वैल्यू फाइंड की, साइन 15 की तो नहीं है हमारे पास वैल्यू, और यहाँ पर cos 15 की तो हमें तो चाहिए cos 75 यहाँ पर तो tan 75 फाइंड करना है। तो साइन एक बात तो मुझे यहाँ से एक क्लू मिल गया कि साइन 15 इक्वल होता है किसके, cos 75 की, ठीक हो गया। यानी साइन 15 किसके इक्वल होगा, साइन 15 इक्वल होगा cos 75 की। तो हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन 70 cos 75 की। cos 75 के लिए हम क्या करेंगे, cos 75 के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे cos 75 चूँकि फाइंड करना है तो cos 75 लिखूँगा। अब cos 75 किसके इक्वल होगा, cos 90 माइनस 15 के, ऐसे ही होगा 90 माइनस 15 क्योंकि मैंने ये फाइंड करना है, cos 75 फाइंड करना है। तो cos 75 किसके इक्वल हो जाएगा 90 माइनस 15 की। ये अगर आपको चूँकि मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए थी साइन 75 से, तो cos 75 फाइंड करने के लिए मैं इस फार्मूले पर आया, ठीक है, इस फार्मूले पर cos 90 माइनस 15 जो भी मैंने लगाया तो मेरे पास वैल्यू किसकी आ गई साइन 15 की। अब इसका मतलब साइन 15 किसके इक्वल होता है, ठीक है, किसके इक्वल होता है साइन cos 75। इसका मतलब अगर मैं साइन 15 की वैल्यू फाइंड कर लूँगा तो साइन 15 की वैल्यू बेसिकली किसकी वैल्यू होगी, cos 75 की। इसी वजह से मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर ये दोबारा लिख दिया कि cos 75 तो होगा 90 माइनस 15, 90 माइनस 15 करेंगे लेकिन वो वैल्यू आपके पास फिर से यही आ जाएगी जो मैंने भी यहाँ पर लिखी, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर आपको दोबारा लिख के दिए। तो अब इसको साइन 15 को सॉल्व करने के लिए हम लिख सकते हैं 45 माइनस 30 को 45 में 30 माइनस करने क्या हो जाएगा साइन 15। अब कहेंगे सर cos 75 चाहिए, अब साइन 15 फाइंड करें, साइन 15 इस वजह से फाइंड करूँ कि साइन 15 किसके इक्वल है, cos 75 की। जब साइन 15 की वैल्यू आएगी ऑटोमेटिकली वो किसकी वैल्यू आएगी, cos 75 की। तो 45 माइनस 30, अब साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा, तो साइन 45 की वैल्यू थी 1/√2, cos 30 की वैल्यू थी √3/2 माइनस cos 45 की वैल्यू थी 1/√2, साइन 30 की वैल्यू थी 1/2। अब √3 इंटू 1 √3 हो जाएगा 2/√2 और 1 1 1 2/√2, एलसीएम क्या आ रहा है 2/√2, √3 माइनस 1 हमारे पास वैल्यू आ गई साइन 15 की। चूँकि साइन 15 इक्वल है किसके, cos 75 के, तो इसका मतलब ये वैल्यू किसकी आ गई, ये साइन cos 75 की भी वैल्यू आ गई। और जब इसकी वैल्यू आ गई तो हमें साइन 75 तो पहले ही फाइंड है, पिछले पेज पर हम फाइंड करके आ चुके हैं, उसकी वैल्यू क्या थी √3 + 1/2 तो अब मैं tan 75 फाइंड कर सकता हूँ, बिल्कुल tan 75 फाइंड कर सकता हूँ। tan 75 होगा साइन 75 बाय cos 75, तो साइन 75 की वैल्यू हमारे पास है √3 + 1/2 और cos 75 की अभी हमने फाइंड की क्योंकि साइन 15 बेसिकली इक्वल है किसके, cos 75 की। और वैल्यू क्या है उसकी, वैल्यू उसकी है √3 - 1/2। यहाँ पर ये वैल्यू लिखता हूँ तो 2/√2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास tan 75 की वैल्यू आती है √3 + 1/√3 - 1। आपकी बुक में इस क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल गलत लिखे हुए हैं, ठीक है, अंडर के अंदर प्लस साइन डाल दिया और 1 दूर लिख दिया गया, तो आंसर करेक्ट नहीं है, आंसर सही फॉर्म में लिखे नहीं गए, आंसर करेक्ट आंसर ये है जो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है सारे का सारा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं, ठीक, यानी उसमें कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं है, इसी तरह का क्वेश्चन है। मैं जल्दी से क्वेश्चन आपको पढ़ा देता हूँ यहाँ से, फिर उसको सॉल्व करते हैं। फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ cos 120 किससे, बाय यूजिंग एक दफ़ा 180 में से 60 माइनस करें तो 120 हो जाता है, 90 में 30 ऐड करें तब भी 120 हो जाता है। इन दोनों से हो गया है मुझे cos 120 की वैल्यू फाइंड कर दो। बी पार्ट में एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइन 120 की और tan 120 की ले, यहाँ उसने ऑप्शन नहीं दिया कि किससे करना है, तो हम 90 + 30 कर लेंगे और यहाँ पर भी इस तरह से 90 + 30 वगैरह कुछ करके इसको सॉल्व कर लेंगे। फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ cos 75 बाय यूजिंग 120 - 45, यहाँ पर बाउंड कर दिया गया। फिर यूज़ द वैल्यू ऑफ cos 75 टू फाउंड इन सी, जो सी में फाइंड हो वो वाली वैल्यू बाय यूजिंग, उसको यूज़ करना है आपने, किसको यूज़ करते हुए, बाय यूजिंग cos 180 - 75, किसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए, cos 105। यूज़ द वैल्यू ऑफ cos 75 इन सी पार्ट में जो हमने फाइंड की है टू फाइंड 285 बाय यूजिंग, किस तरह से फाइंड करनी थी, 60 - 75 से। और लास्ट वाली वैल्यू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू साइन 15, तो साइन 15 तो अभी भी हमने पार्ट में किया थोड़ी देर पहले, साइन 15 कैसे किया था 45 - 30, यहाँ पर दोबारा से भी कर लेंगे इसको, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 फिर एक साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, स्टार्ट करता हूँ मैं जल्दी से। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर,
फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ cos 120 बाय यूजिंग दिस एंड दिस। तो cos अल्फा चूँकि एक में माइनस है एक में प्लस है, अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला मैं पहले निकाल करने के लिए दोबारा लिख देता हूँ। cos अल्फा माइनस बीटा cos अल्फा cos बीटा माइनस हो तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो cos अल्फा की जगह 180 आ जाएगा, बीटा की जगह 60। तो cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। cos 180 होता है -1, cos 60 होता है 1/2, साइन 180 होता है 0 एंड 0 इंटू एनीथिंग सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो -1 1 1/2 ये हमारे पास रिजल्ट आता है cos 180 माइनस 60 का। अब दूसरे में था cos 90 प्लस 30। तो cos 90 प्लस 30 मीन अल्फा प्लस बीटा। तो cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा cos बीटा प्लस है तो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। cos अल्फा की जगह 90 बीटा की जगह 30 दूसरे पार्ट पर। तो cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा इन cos 90 cos 30 और साइन 90 और साइन 30। cos 90 होता है आपका 0 इंटू एनीथिंग सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, साइन 90 होता है 1 और साथ में साइन 30 और साइन 30 की वैल्यू थी 1/2। तो 1 1 1 बैक एंड पे साइन कौन सा है माइनस का। तो cos 90 प्लस 30 पे वैल्यू -1/2 और cos 180 माइनस 60 पे वैल्यू क्या आ रही है -1/2। क्योंकि 180 माइनस 60 बेसिकली क्या है 120, 90 प्लस 30 वो भी 120। तो दोनों 120 cos है तो दोनों पे सिमिलर आंसर आना चाहिए था, दोनों पे सिमिलर आंसर भी आया है, लेकिन फार्मूले डिफरेंट यूज़ हुए हैं। एक साइन के एरर से दोनों साइन के फ़र्क से, सॉरी यहाँ माइनस तो यहाँ पर प्लस यूज़ हुआ, यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर साइन कौन सा यूज़ हुआ माइनस का। तो इस तरह से हमने कंप्लीट किया पहले पार्ट को। दूसरे पार्ट पर आते हैं। इसके दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है साइन 120 एंड tan 120। अब ये उसने हमें फाइंड करने के लिए कह दी है, लेकिन साथ ही हमें ओपन छोड़ दिया, यानी कुछ बाउंड नहीं किया कि कैसे करना है। तो मैं साइन को करता हूँ 90 प्लस 30, क्वाड्रेंट एंगल ले लिया, एक मैंने सिंपल एंगल ले लिया। 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा 120, ये अल्फा हो गया और ये बीटा। तो फार्मूला साइन अल्फा बीटा का डायरेक्ट ओपन करता हूँ। साइन अल्फा यानी साइन 90 कॉस बीटा प्लस हो तो प्लस ही रहेगा cos अल्फा साइन बीटा। साइन 91 होता है cos 30 होता है √3/2। cos 90 0 हो जाएगा एंड 0 इंटू एनीथिंग सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 1 इंटू √3/2 साइन 120 की वैल्यू आ गई। अब tan 120 फाइंड करना है तो बहुत आसान है, फिर से tan थीटा हमें याद है किसकी बोलते हैं साइन थीटा बाय cos थीटा। तो tan 120 साइन 120 की वैल्यू आई है √3/2 और cos 120 की वैल्यू अभी हमने फाइंड की दो जगह पर। क्या वैल्यू थी 180 माइनस 60 कर लें फिर भी 1/2 है, 90 प्लस 30 कर लें फिर भी 1/2 यानी माइनस में। तो cos 120 की वैल्यू है -1/2, ठीक है, और साइन 120 की वैल्यू है √3/2। तो बाई टू से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, साइन 120 √3/2 और cos 120 जो है आपके पास -1/2। तो 2 से क्या हो गया कैंसिल, तो √3 बाई 1 रह गया साथ में माइनस साइन। तो बाई 1 लिखेंगे माइनस साइन साथ किसके लिखेंगे √3 के। तो tan 120 की वैल्यू क्या आ गई दैट्स -√3। सी पार्ट पर आते हैं। सी पार्ट में वैल्यू ही फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 75, लेकिन यहाँ पर हमें बाउंड कर दिया गया बाई यूजिंग कैसे 120 माइनस 45। 120 में से 45 माइनस करें तो क्या रह जाएगा 75 रह जाएगा। इसका मतलब ये अल्फा हो गया ये बीटा। तो cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला है cos अल्फा cos बीटा माइनस है तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो cos अल्फा की वैल्यू 120, cos बीटा की जगह वैल्यू आ जाएगी 45, क्योंकि ये अल्फा हो गया ये बीटा और ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो 120 अल्फा की जगह पर बीटा की जगह पर 45, फिर प्लस साइन अल्फा की जगह पर 120 बीटा की जगह पर साइन 45। तो cos 120 की वैल्यू होती है जस्ट -1/2 cos 45 एज इट इज़ मैंने साथ में लिख दिया। साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2 साथ में साइन 45 लिख दिया। अब -1/2 cos 45 की वैल्यू याद रखी होती है 1/√2 और √3/2 तो साइन 120 की वैल्यू थी, साइन 45 की वैल्यू थी 1/√2। -1 1 हो जाएगा बाय 2/√2 और √3 × 1/3/2/√2 एलसीएम लें तो 2/√2 सेम डिवाइजर में आ रही है वैल्यू 2/√2 एलसीएम होगा तो ऊपर वैल्यू दे जाएगी -1 प्लस √3 और अगर इसको मैं प्लस की वैल्यू पहले लिखूँ तो √3 पहले लिखूँगा -1 बाद में बाय 2/√2। हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी cos 75 की। और बनाने का तरीका उसने खुद बता दिया था, 120 में से क्या माइनस किया 45। डी पार्ट पर आते हैं वगैरह cos 105 फाइंड करो बाय यूजिंग cos 180 माइनस 75। तो cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला फिर से लेता हूँ cos अल्फा माइनस बीटा cos अल्फा cos बीटा माइनस है तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। cos अल्फा की जगह पर 180 बीटा की जगह पर 75। तो cos अल्फा 180 cos बीटा 75 माइनस है तो प्लस साइन अल्फा 180 साइन बीटा की जगह पर 75। cos 180 होता है -1 साथ में cos 75 लिखूँगा, साइन 180 होता है 0 एंड 0 इंटू एनीथिंग सारी वैल्यू 0 होगी तो -1 इंटू cos 75 माइनस cos 75 आएगा। अब यहाँ पर आप कहें सर इसकी वैल्यू कहाँ से लगाएंगे, तो cos 75 ये प्रीवियस पार्ट में अभी टॉप पर भी हमने फाइंड किया। cos 75 की वैल्यू क्या थी √3 -1/2 √2। तो सर माइनस साइन लिखूँगा, यहाँ पर माइनस साइन लिखूँगा और ब्रैकेट में वैल्यू क्या लिख दूँगा √3 -1/2 √2। किसकी वैल्यू आ गई cos 105 की। तो cos 105 की वैल्यू हमारे पास सिर्फ माइनस साइन के फ़र्क से आई, यानी अगर cos 75 था √3 -1/2 √2 तो cos 105 है माइनस साइन √3 -1/2 √2। इस तरह से पार्ट डी को हमने कंप्लीट किया। आगे चलते हैं पार्ट ई पर।
पार्ट ई में लिखा हुआ है cos 285 फाइंड करना है बाय यूजिंग cos 360 माइनस 75। तो cos अल्फा माइनस बीटा, फिर से फार्मूला क्योंकि अल्फा है और ये माइनस बीटा, तो cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला cos अल्फा cos बीटा माइनस है तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो cos अल्फा की जगह 360 आ रहा है, बीटा की जगह 75, तो cos 360 cos 75 प्लस साइन 360 साइन 75। cos 360 होता है 1 इंटू cos 75, साइन 360 होता है 0 इंटू एनीथिंग, सारी वैल्यू 0 जी, तो 1 इंटू cos 75 की वैल्यू cos 75 की वैल्यू। फिर से पार्ट नंबर ए पर आते हैं, तो पार्ट नंबर सी पर तो हमने फाइंड की क्या वैल्यू थी cos 60 की, सॉरी cos 75 की, √3 - 1/2 √2। तो यहाँ पर फिर हम लिख देंगे √3 - 1/2 √2। अब लास्ट पार्ट एफ पार्ट पर आते हैं, यहाँ पर लिखे फाइंड साइन 15। तो साइन 15 हमने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट के अंदर हमने क्वेश्चन में फाइंड किया था, साइन 15 लिखा हुआ है, कैसे फाइंड किया था, साइन 45 - 30 पे साइन 15 की वैल्यू। यहाँ पर मैं वही काम करूँगा, साइन 15 इक्वल साइन 45 - 30 के, 45 में 30 माइनस करते क्या हो जाएगा, साइन 15 हो जाएगा। लेकिन ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा, दरमियान माइनस का साइन, साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो साइन अल्फा माइनस क्या कर दिया हम साथ में बीटा ब्रैकेट क्लोज कर लें, अल्फा माइनस बीटा, तो साइन अल्फा अल्फा की जगह 45 आ गया, बीटा की जगह पर 30, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा की जगह पर 45, साइन बीटा की जगह पर 30। साइन 45 होता है 1/√2, कॉस 30 होता है √3/2, माइनस साइन कॉस 45 होता है 1/√2 और साइन 30 होता है 1/2। तो 1 × √3 ये वैल्यू हो जाएगी √3/2 √2, 1 × 1/2 √2। तो एलसीएम क्या आने लगे 2 √2 और ऊपर से वैल्यू √3 - 1, क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम में ऊपर से न्यूमरेटर में कोई चीज़ नहीं आई थी, एज इट इज उनको लिख दिया जाता है। तो √3 आगे साइन माइनस है तो माइनस का साइन डाला, 1/2 √2 किसकी वैल्यू आ गई साइन 15 की। तो इस तरह इस पार्ट को हमने कंप्लीट किया। उसके साथ ही हमारे पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का कंप्लीट हो गया। उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आए। अगर अच्छे समझ आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को पर वक्त मिल सके। और फिर भी कुछ चीज़ क्लियर ना हुई हो तो आप कमेंट करके उसके मतलब पूछ सकते हैं।